पार्टिकुलेट मैटर की। अब मैं अगर हम थोड़ा और डीपली स्टडी करें तो अब आता है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर भी एक तरह के पॉल्यूटेंट ही होते हैं, लेकिन वो पॉल्यूटेंट क्या है ना, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहते, वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तेज हवा आएगी तो वो वापस से हवा में घुलते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से है? स्मोक। स्मोक एक पार्टिकुलेट मैटर है जो थोड़ा हैवी होता है, अगर हवा कम हो गई तो नीचे बैठ जाएगा। डस्ट, डस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है। मिस्ट, मिस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है, मॉइस्चर वाली एयर, मिस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है। फ्यूम्स पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये चार पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। बेसिकली थोड़ी ही देर में ये नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं। आपको पता होगा ना कि बहुत ज्यादा काला धुआं निकलता है तो थोड़ी देर बाद वो जो काला धुआं है उसकी जो राख होती है या कालिक होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठती है और नीचे बहुत सारी चीजें काली हो जाती हैं। तो उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, जो कि थोड़ी देर में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर स्मोक प्लस फोग, अगर स्मोक फोग से मिल गई तो उसको बोलते हैं स्मोग। अब कई लोग पूछते हैं कि स्मोग क्या होता है, तो यहां से आपके एनसीईआरटी और नीट में सवाल बहुत आता है। ये सवाल है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। स्मोग इज अ वर्ड कमिंग फ्रॉम स्मोक प्लस फोग। स्मोक और फोग के एडिशन को हम लोग बोलते हैं स्मोग, जो कि दो तरह की होती है। एक तो होती है क्लासिकल स्मोग और एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक। ध्यान से समझना, फर्स्ट वन इज अ क्लासिकल स्मोक एंड सेकंड वन इज अ फोटोकेमिकल स्मोक। अभी तक सबको समझ में आया? मुझे आप एक सेकंड दोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? कैन यू गिव मी 1 सेकंड ओनली, क्योंकि मैं यहां पर कुछ और अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को मजा। ठीक है, उनमें भी स्मोक प्लस फोक को स्मोग कहा जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब स्मोक आपकी दो तरह की होती है, मेरी बात को बहुत प्रॉपरली सुनना। आपकी जो स्मोक होती है वो दो तरह की होती है, एक तो क्लासिकल स्मोक, दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोक। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्लासिकल स्मोक कोल्ड वेदर कंडीशन में पैदा होती है। सी से सी मैच कर लेना, याद हो जाएगा। कोई पूछे ना कि क्लासिकल स्मोक कब पैदा होती है, तो कोल्ड, ठंडी में पैदा होती है क्लासिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक आपकी गर्मी में पैदा होती है। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। तो ठंडी में आपकी क्लासिकल स्मोक और आपकी गर्मी के अंदर फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होती है, और इसके ऊपर ना जाने कितनी बार सवाल आ चुका है। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन फोटोकेमिकल स्मोक को पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और इसमें एक चेन रिएक्शंस होती हैं। मैं पहली बात तो आपको बता देता हूं कि फोटोकेमिकल स्मोक में हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सनलाइट के आपकी फोटोकेमिकल स्मोक पैदा नहीं हो सकती, इसका नाम ही है फोटोकेमिकल। समझ में आ गया? तो इसके लिए फोटोन यानी कि आपको क्या चाहिए? HNO चाहिए, सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के पैदा नहीं होगी। दूसरा, सनलाइट के साथ साथ आपको NO2 चाहिए। एनवायरमेंट में ये पोल्यूटेंट गैस होगी प्लस सनलाइट होगी तो आपकी ये फोटोकेमिकल स्मोक बना देगा। कैसे? सबसे पहले NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटती है। किसमें टूटती है? NO गैस में, एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। ध्यान से समझना, NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में पहले टूटेगी। NO प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और यहां से O3 गैस बनाएगी। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो आपके ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक तो होता है ट्रेटोस्फेयर, एक होता है स्ट्रीट यहां पर, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली ये 40 किलोमीटर, ये वाले 40 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक, यहां पर ऑक्सीजन O3 होना चाहिए, ओजोन लेयर होती है वो। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में O3 नहीं होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में O3 एक तरह का पोल्यूटेंट है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो एनवायरमेंट की आपकी ऑक्सीजन है उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके O3 बना रही है। समझो, आपकी एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को वो बर्बाद कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके चारों तरफ ऑक्सीजन है, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये NO2 क्या कर रही है? जब ये HNO यानी कि सूर्य की किरणों के साथ मिली, सनलाइट के साथ मिली, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देती है जो कि O3 प्रोड्यूस करती है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। अब वापस देखो, वापस से ये NO3 के साथ रिएक्ट करेगी और NO2 नाम का पॉल्यूटेंट बनाएगी। ये तो और बड़ी समस्या हो गई है, तो और जबरदस्त NO2 पैदा हो रहा है यहाँ पे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक तरह से चेन रिएक्शंस हैं जो कि फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और यहां पर समस्या एक और है, अगर आपके व्हीकल में से अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहा है तो ये O3 क्या करेगा? ये उसके साथ भी रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। ये हाइड्रोकार्बन भी हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। ये समस्याएं हैं फोटोकेमिकल स्मोक के साथ जो कि गर्मियों में पैदा होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब O3 जो लेयर है उनके पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर रहे थे। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन। तो चलो स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। देखो, यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कोज क्या है? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन।
यहां पर आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन ही है, और ओजोन के साथ जब भी कुछ भी छेड़छाड़ हो रही है तो वो एक तरह का पोल्यूशन है। कैसे होएगा? सबसे पहले तो O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यूवी रेज की प्रेजेंस में O3 बनाती है, तो अच्छी बात है, O3 बननी चाहिए, समझ में आता है। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है इसका, ये और समस्या है, समझ में आता है। और आपको जो ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, उसके साथ एक समस्या और है। ये क्या करती है? ओजोन का जो डिप्लीशन होता है ये फ्री रेडिकल को पैदा करती है। आपके एनवायरमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले से मौजूद है, वो यूवी रेज की प्रेजेंस में यहां पर ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, ये Cl का रेडिकल, ये CCF2Cl का रेडिकल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये रेडिकल चेन रिएक्शन को और तेज कर देते हैं। ये देखो यहां पर ये जो क्लोरीन का रेडिकल है वो ओजोन की गैस के साथ रिएक्ट करके ClO3 का रेडिकल बनाते हैं और O2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, चेन रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। ये एक और बड़ी समस्या है, समझ में आ गया। अब ये आप कहोगे कि सर ये तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन पैदा हो रही है बेटा, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां पैदा हो रही है? ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में पैदा हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में O3 होना चाहिए, O2 नहीं। O2 कहां होना चाहिए? ट्रोपोस्फेयर में होना चाहिए। ये कहां पे पैदा हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर में पैदा हो रही है। अब किसको करके पैदा हो रही है? जरा देखो, O3 को खत्म करके पैदा हो रही है। अरे ओजोन लेयर खत्म हो गई तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो सारी समस्या तो यही है। तो ये चैन रिएक्शन जो हो रही है, यहां पर जो फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं वो O3 को डिप्ले कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।